मार्क हक में हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के जहाजों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साल 10 मई को योम मार्का से मंसूब करने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सच्चाई का चिराग झूठ की फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। दुश्मन ने रात की तारीख में हमला किया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने रात के अंधेरे में किए गए हमले का भरपूर जवाब दिया। मार्क हक पर शानदार फतह पर अल्लाह ताला का हमने वाकई शुक्र अदा करते भारत ने पहलगाम वाक़े की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की और वाक़े का आज तक कोई सबूत पेश न किया। हर तरह की तहकीकात की पेशकश की गई। बुज़दिल दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका बहादुर अफवाज ने तारीखी जवाब दिया। जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हमारी फिजाई ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। मार्केट में 24 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के साथ सीधा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। सदर ट्रंप ने करोड़ों जानों को बचाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों एटमी ममालिक में जंग बड़े नुकसान का बायस बन सकती थी। हम खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को जवाब बनाकर बिला इश्तिहाल जारियत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। पाक अफवाज ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जारियत के जवाब में पाकिस्तान का जनाब सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के खिलाफ की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली आबी दहशती गर्दी आबी मफादात का कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अगली बार जंग हुई तो महदूद नहीं, इंतहाई वसी होगी। फील्ड मार्शल आसिफ मीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। मार्क हक की पहली सालगिरह पर GSQ में खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार्क हक रिवायती जंग नहीं बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हक गालिब आया और भारत समझता था वो पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती तौर पर तनहा कर देगा। इसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। फतह मिसाइल सिस्टम और पाक फिजाई के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से जायद अहम अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की पेशेवराना महारत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। शिकस्त खुर्दा भारत की जंग बंदी पेशकश खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में कबूल की। भारत पर फिर दहशत गर्दी का सहारा ले रहा है। रिवायती जंग की तरह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को भी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दी के मराकज़ का मुकम्मल खात्मा करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारियत के खिलाफ मुकम्मल नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान और इसके फौज न पहले किसी दबाव से मरूब हुई और न आइंदा होंगी। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ राब्तों में मस्बत किरदार अदा किया। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक संग मील है। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ। जो ममालिक माजी में पाकिस्तान पर एतराज़ात करते थे वो आज करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशों के जरिए लिबनान में जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में अमन के लिए भी भरपूर हिमायत जारी रखी। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हर कौमी दास्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। ईरान ने खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। तेहरान ने अमेरिकी तजवीज़ पर अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जवाब का मुसविदा पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दिया। जवाब में कहा गया कि मुज़ाकरात के इस मरहले में सिर्फ जंग के खात्मे पर बात होगी। पाबंदियों के खात्मे और आपने हुकूमत से मुतल्लिक निकात भी जवाब में शामिल है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी जवाब उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी ट्रंप के चीन के दौरे में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान के साथ मामला फोन पर ही हल हो सकता है, इसलिए ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान में बातचीत का एक और दौर होगा या नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान में ही होंगे। फ्रीकैन के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है। अगले चंद दिन इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आज़म का अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, ईरान जंग में सालसी के लिए साथ देने पर बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब
उर्दुबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बुरुएकार ला रहा है। हमने 1979 के बाद इन्हें मुज़ाकरात पर लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा मजलूम अक़वाम के हुकूक और इंसाफ के लिए तवाना आवाज़ बनकर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे जवान बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। नौजवान ही हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा है। ईरानी सुप्रीम लीडर की दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हिदायत। मुस्तफा खामनाई से फौजी सरबराह से पहली मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने मुसल्लह अफवाज के सरबराह को कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने और दुश्मनों का मुकाबला करने की हिदायत दी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात कमजोरी नहीं, ईरान अपने कौमी मफादात पर डट गया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ सिलेंडर या पसपाई नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात का मजबूत दिफा है। ईरान किसी दबाव या धमकी के तहत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाघा बॉर्डर पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। कहा, आज हम इस दहलीज पर खड़े हैं जहां पाकिस्तान की हदूद शुरू होती है। जिसने भी इस रेड लाइन की तरफ मैली आंख से देखा उसका गुरूर खाक में मिला दिया। हमें अपने सौदा पर फख्र है जिन्होंने हमारी मंडी की हिफाजत की। उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान कामयाब होकर रहेगा। तक़रीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने यादगार सौदा पर फूल रखे। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रावलपिंडी कचहरी चौक मार्ग हक स्क्वायर से मंसूब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। का सिग्नल फ्री कॉरिडोर और रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची डार क्यार पर मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, पाक फिजाइया बहरिया और फौज ने फौलादी दिफाई हिसार कायम रखा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब मिलेगा। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फील्ड मार्शल का पैगाम पढ़कर सुनाया। कहा, मार्का हक में फौज पाकिस्तान ने अपने से कई बड़े दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वाइस एडमिरल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की।